हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2-3 चीज़ें जो अभी रिसेंटली मुझे रिसीव हुई और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए समय थोड़ा बदलने वाला है और वो कैसे बदलने वाला है वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। पर उससे पहले मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ 2-3 जो मुझे रिसीव हुई पिछले कुछ दिनों में। ड्रीम चैनलिंग, विजन या मेडिटेशंस के दौरान या और भी कुछ तरीके हैं जिनसे मुझे कई चीज़ें रिसीव होती हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और मुझसे जुड़े लोगों के लिए। आप लोगों से मैं पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ इस चैनल के थ्रू, या कई लोग जो हैं सेशंस के लिए भी आते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कई बार चीज़ें मुझे रिसीव हो जाती हैं जो कि मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो एक ड्रीम चैनलिंग शेयर कर रही हूँ और इस ड्रीम चैनलिंग में जो है यहाँ पे मुझे बहुत सारी फीमेल्स दिखाई दी, बहुत सारी लेडीज़, इनमें लड़कियाँ, औरतें, काफ़ी सारे लोग थे और काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी लेडीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दी, उनमें कई बहुत खुश थे, स्टेबल, कॉन्फिडेंट, मतलब सही लग रहा है, ऐसे परेशान नहीं लग रहे हैं। लेकिन एक फ़ीमेल को मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस देखा, मतलब वो काफ़ी सारे लोगों के बीच में है, लेकिन वो कुछ परेशान है। वो जहाँ है वो पूरी तरीके से वहाँ है नहीं, किसी चीज़ को लेके उसको कंटिन्यूसली स्ट्रेस हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि वो उस माहौल से निकल के दूसरी जगह पे एंटर कर रही है। वहाँ सिर्फ एक ही फ़ीमेल है, उस जगह पे जाके बैठ रही है वो एक दूसरे कमरे में, और वहाँ पे भी वो बस ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग कर रही है, स्ट्रेस में है, परेशान है। एंड फिर मैंने देखा कि अचानक से एक आदमी आया और एकदम से उस आदमी को देख के वो बहुत भयभीत होने लगी, जैसे बहुत फ़ियर में आने लगी और बहुत डरने लगी। और फिर वो वहाँ से मैंने देखा कि भाग रही है। अब देखो, सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम के थ्रू भी जो है ना, कई बारी कई चीज़ें घुमा फिरा के दिखाते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई फीमेल है डेफिनेटली, जो शायद वर्किंग है, काम काज करने वाली लेडी है, ऑफिस जाती है, काम काज करती है, या फिर काफ़ी सोशलाइज्ड है, लोगों से मिलती है, उठती बैठती है, लेकिन कोई चीज़ है जो उसको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, किसी चीज़ को लेके वो परेशान हो रही है। और जो उसके फियर है ना, वो किसी आदमी से रिलेटेड है, हो सकता है फादर या हो सकता है कोई प्रेमी या पार्टनर, किसी से रिलेटेड है, लेकिन वो उसको हॉन्ट कर रहे, डरा रहे, ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि अभी रिसेंटली उसकी लाइफ में कुछ ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसको आदमियों को देख के जो है एक अजीब सा डर लग रहा है, एक अजीब सा फियर सरफेस पर आ रहा है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो कि अब ट्रिगर हो गया हो, जिसकी वजह से जो है इस तरीके का पुरुषों से किसी तरीके का डर लग रहा है। यहाँ पे मुझे बस ओवरऑल इस ड्रीम में ये चीज़ दिखाई दी है कि एक लेडी बहुत फियर में है, वो बहुत लोगों के बीच में है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। एक घबराहट उसके चेहरे पे दिख रही है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फियर दिख रहा है सबसे ज़्यादा। और एक आदमी को देख के मैंने उसे डर के मारे भागते हुए देखा। तो यहाँ पे यही हो सकता है कि या तो कोई पुराना डर किसी आदमी के द्वारा दिया हुआ सरफेस पर आ गया है, या फिर किसी की लाइफ में उसके पार्टनर की वजह से या किसी प्रेमी या पिता की वजह से जो है ज़िंदगी में किसी तरीके का डर, स्ट्रेस, दुख जो है बना हुआ है, जो कि चैन से जीने नहीं दे रहा है। अब ये जिनकी भी एनर्जी है, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस फियर की एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ करें, अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस भय को, इस डर को निकालें। ये थी पहली ड्रीम चैनलिंग। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सेकंड या थर्ड ड्रीम चैनलिंग आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूं। जैसे कि आप में से कई लोगों को पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना समय बदलने वाला है। आने वाले दिनों में कुछ लोगों के लिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जिनकी जुपिटर की महादशा अंतर्दशा चल रही है। लास्ट मंथ जुपिटर का ट्रांजिट हुआ, ठीक है ना, मिथुन राशि में। तो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में ही सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि यही वो ग्रह है जो आपको ज्ञान की तरफ, उत्थान की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जा रहा है। जुपिटर का ट्रांजिट सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट
है। मैंने इसकी रीडिंग भी अनाउंस करी थी, बहुत लोगों ने ली कि इस ट्रांजिट का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन वो देख सकते हैं आने वाले समय में। सो अगर आप भी चाहें तो आप भी ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो अब ये जुपिटर जो मिथुन राशि में गए हैं, जिसका हम सभी के जीवन पे किसी ना किसी तरीके का प्रभाव आ रहा है और कई जगह पर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं, है ना। जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी असर डालते हैं, 3-3 जगह जहाँ देखते हैं वहाँ पर भी अमृत वर्षा करते हैं। कन्या लगन के जो लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई लोन या कर्जा था ना, तो इस जुपिटर की जो ये ट्रांजिट हुई है, ये वो कर्जा और लोन ख़त्म कर देगी। ठीक है। हेल्थ में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे लंबे समय से, तो वो भी सॉल्व होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ रही है। छठा घर जो कि रोगों का, है ना, और ऋण का स्थान होता है, वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो डेफिनेटली आपके रोग धीरे धीरे अब ख़त्म होंगे। समय अच्छा है आपके लिए, और साथ में अगर आपके ऊपर कोई कर्जा था तो वो भी ख़त्म होगा। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ। मेन चीज़ ये है कि अभी इस महीने की जो 14 जून है, ठीक है, 14 जून को गुरु बृहस्पति जो है आद्रा नक्षत्र में, आद्रा की एनर्जी में, जो कि राहु का नक्षत्र है और उसके देवता जो हैं रुद्र हैं, इस नक्षत्र में जुपिटर जो है वो जा रहे हैं 2 महीनों के लिए, 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक। ये 2 महीने जो हैं कई लोगों के लिए, जिनकी जुपिटर महादशा अंतर्दशा चल रही है, काउंसलर्स, गुरु, टीचर्स, इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समय रहने वाला है ये। और भी कई लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समय होने वाला है। कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन 2 महीनों में कई लोग लेंगे, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो उनको अंदर से हिला के रख देगा। शायद बहुत इमोशनल हो सकते हैं वो लोग, बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत रो भी सकते हैं। कुछ ख़त्म होगा डेफिनेटली इन 2 महीनों में, कुछ लोगों के जीवन में ख़त्म होगा कुछ, जो कि ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आद्रा नक्षत्र जो है वो विनाश का, डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है। जो भी गलत है उसको ख़त्म करके फिर से पुनर्निर्माण का ये नक्षत्र है। रुद्र की एनर्जी इससे जुड़ी हुई है, राहु की एनर्जी इससे जुड़ी हुई है। तो कई बार ऐसा समय जब लोगों की ज़िंदगी में आता है, उस वक्त तो वो तड़प उठते हैं। ऐसा लगता है भूचाल आ गया ज़िंदगी में, कि जैसे सब खत्म हो रहा है, पर सब खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ जो गलत है वो खत्म हो रहा होता है। तो आद्रा की एनर्जी बड़ी इंटेंस है, और जुपिटर जैसे पॉजिटिव और काम प्लैनेट जब इस इंटेंस एनर्जी में अब एंटर करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में भूचाल, भूकंप आएगा। बहुत मतलब किसी ऐसी चीज़ का अंत होगा जिसका अंत होना ही चाहिए था, वेरी फ्रैंकली होना ही चाहिए था। हो सकता है आप तड़प उठो, आप परेशान हो जाओ कि ये क्या हो रहा है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा, लेकिन उस चीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है, और ये अब 2 महीनों में कुछ लोगों की लाइफ में होगा। ऐसे टाइम पीरियड में कई बार लोग इतने, उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस, इतनी रुद्र हो जाती है कि जिसने उन्हें परेशान कर रखा था ना, कई बार उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो खड़े हो जाते हैं उनके सामने, लड़ते हैं, केस डालते हैं। केस वेस करने के लिए भी आद्रा की एनर्जी बेस्ट है। लोग केस करते हैं आद्रा की एनर्जीज में, और लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनके लिए डेफिनेटली, और जिनकी जुपिटर की महादशा अंतर्दशा चल रही है, डेफिनेटली उनके लिए 2 महीने इंटेंस होने वाले हैं। इस दौरान अगर आप घबराने लगो या डरने लगो, तो आप बस मेडिटेशंस करना, हीलिंग करना, या फिर माता लक्ष्मी की जो है पूजा पाठ करना। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इस समय को निकालने के लिए। और वैसे भी आद्रा जो है बहुत बहुत सही नक्षत्र है एक्चुअली। जो गलत है उसको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश, जो गलत है उसका विनाश, और फिर से जो है पुनर्निर्माण, एक तरीके से नई शुरुआत। तो ये होने वाला है कुछ लोगों की लाइफ में, सबकी नहीं बट कुछ लोगों की लाइफ में। अब मैं सेकंड ड्रीम चैनलिंग पे आती हूँ। ये एक विज़न मुझे रिसीव हुआ, जो कि बस कुछ सेकंड चला, लेकिन मुझे बिल्कुल साफ साफ सब कुछ समझ आया, रिसीव हुआ। और इसमें मैंने एक 30 से 40 साल के बीच की एक लेडी को देखा, फीमेल को। वो एक बड़े अच्छे से घर में बैठी हुई है, वो सोफ़े पे बैठी हुई है, और वो सामने देख रही है, सामने टीवी चल रहा है। घर में सब जगह लाइट्स बंद हैं, अंधेरा है, सिर्फ किचन का एक एरिया ऐसा है जहाँ लाइट जल रही है। ठीक है। और वो टीवी देख रही है, लेकिन वो खोई हुई है कहीं और। टीवी चला हुआ है पर वो खोई हुई है कहीं और जो वो
फ़ील कर रही है या जो वो सोच रही है वो चीज़ भी मुझे जो है दिखाई दी इस विज़न में। सामने वाले सोफ़े में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि वो किसी और पुरुष के साथ अपने आप को जो है ऐसे इंटिमेसी वाले थॉट्स, मतलब वाली फीलिंग्स में वो है कि जैसे किसी और के साथ वो इंटिमेट हो रही है, क्लोज़ आ रही है। और इस महिला को देख के एकदम ऐसा साफ लगा कि ये मैरिड है, लेकिन ये किसी और पुरुष के बारे में सोच रही है, ना केवल सोच रही है, बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लोजनेस वाले विचारों में है। तो आई थिंक आप ही में से कोई या फिर जिन्होंने मुझसे सेशंस लिए उन्हीं में से कोई किसी पर्सन की ये एनर्जी है। अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी ये महिला है और शादीशुदा है, लेकिन फिर भी जो है कहीं और अपने मोह के चक्कर में जो है ये खो रखी है। ठीक है, और ज़्यादातर लस्टफुल थॉट्स इसके माइंड में जो है चलते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। डेफिनेटली इन चीज़ों से अपने आप को निकाला जा सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रह के, हीलिंग में रह के, सही गाइडेंस में रह के, और सही डायरेक्शन में लाइफ को लीड किया जा सकता है। इस लेडी के चारों तरफ अंधेरा है, यानी कि इसकी ऑरा में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। ये लेडी टीवी देख रही है और टीवी देखते देखते ये खो गई। इसका मतलब इसके ऊपर या तो ये मूवीज़, गाने या सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें देख देख के इसके ऊपर माया जो है ना वो हावी हो रही है। सिर्फ इसके घर में एक किचन का एरिया था जहाँ पे उजाला था, बाकी सब जगह पे अंधेरा था। किचन में उजाला मतलब ये इस बात का संकेत है कि आई थिंक कहीं न कहीं ये लेडी का सोलर प्लेक्सस तो स्ट्रॉन्ग है, ये नॉलेजेबल है, एनर्जेटिक है, ठीक है? बड़ी एक्टिव महिला है, लेकिन जो है बस वासना या कामना, डिज़ायर्स के अंधकार में जो है ये गिर रही है। सो इस विज़न के थ्रू मुझे यही गाइडेंस आई है कि मैं पहुँचाऊँ, बोलूँ, ताकि ये जिसकी भी एनर्जी है वो सँभल जाए, और बिल्कुल सँभला जा सकता है। इस सब अंधकार को ख़त्म किया जा सकता है, सही रास्ते भी हैं इस दुनिया में। सो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा जो है दोस्तों, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी, किसी और वीडियो में, बट जो कुछ इम्पोर्टेंट है, एक आखिरी चीज़ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और वो है एक बहुत ही इंटेंस कॉम्बिनेशन जो इस वक्त बहुत ही जल्द बनने वाला है, बल्कि उसका प्रभाव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी इसका प्रभाव स्टार्ट हो चुका है, उसके जो इफ़ेक्ट है उस कॉम्बिनेशन के वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अभी रिसेंट में आपने सुना ही होगा, कल 10 लोगों की जो है भगदड़ में मौत हो गई, है ना? तो उसका ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है 7 जून से लेकर 25 जुलाई तक, लगभग 1.5 महीने का टाइम पीरियड, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्स और केतु का। ठीक है, मार्स और केतु जो है साथ में होने वाले हैं 1.5 महीने के लिए। मार्स और केतु जब साथ में आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, ज्वालामुखी कह सकते हो आप, ज्वालामुखी वाली एनर्जी है ये। किसी के अगर चार्ट में ये एनर्जी है, ये कॉम्बिनेशन है, और आप इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेस हो जाओगे। आप बहुत बहुत क्रोध में आ सकते हो, बहुत परेशान होकर कोई गलत डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है? या उस नेगेटिविटी में आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, आप ही का कुछ हार्म हो सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, लेकिन आपको इस एनर्जी को चैनलाइज करना आता है। तो आपके अगर इस एनर्जी को, इस मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की एनर्जी को आपको चैनलाइज करना आता ना, तो आपके जैसा कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। इतनी अलग, इतनी यूनिक, इतनी डिवाइन एनर्जी आपके आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होगी। इतने यूनिक अलग आप लगोगे ना औरों से, क्योंकि आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना आया। जिनको नहीं आ पा रहा होता है मंगल केतु की एनर्जी को चैनलाइज करना, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो अपना ही बड़ा बड़ा कुछ नुकसान कर लेते हैं, वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत क्रोध की एनर्जी में रहते हैं। लेकिन इस ज्वालामुखी की एनर्जी को, इस महाकाली की एनर्जी को जो चैनलाइज कर पाता है, वो फिर उसका बहुत नाम होता है। उसके काम की वजह से उसका बहुत नाम होता है, और नाम सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उसने अपने इस अंदर इस एनर्जी को एक डायरेक्शन दी। मुझे पर्सनली ये कॉम्बिनेशन, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन, बहुत ही डिवाइन कॉम्बिनेशन लगता है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स इसे पिशाच योग का नाम दे देते हैं, लेकिन मुझे अंदर से गाइडेंस आती है कि नहीं, नहीं, ये पिशाच योग कॉम्बिनेशन नहीं है। ये एक बहुत ही इंटेंस, पॉजिटिव और डिवाइन कॉम्बिनेशन है। बस उस एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए।
ये ज्वालामुखी जैसी एनर्जी है, मुझे ये महाकाली की एनर्जी फील होती है मंगल केतु में। अंदर से गाइडेंस आती है कि ये महाकाली की एनर्जी है। और यही कॉम्बिनेशन जो है अब 7 जून से लेकर 25 जुलाई तक ब्रह्मांड में बनने जा रहा है। ये 1.5 महीने बड़े इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इस टाइम के दौरान सेफ्टी से रहें, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई काम ना करें और गुस्से में कोई डिसीज़न ना लें, अपने आप को शांत रखें और कहीं भी आए जाएं ध्यान से आए जाएं। और फायर रिलेटेड कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा देख के संभल के करें और मतलब इस 1.5 महीने में थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा वॉक करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा इस दौरान। जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, कोई एक्शन ना लें। कई बारी जल्दीबाजी में हम कई बारी कुछ कदम उठा लेते हैं और फिर बाद में उसके बहुत बुरे नतीजे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा डिसीज़न, कोई एक्शन मत लेना जिसके लिए आगे चल के जो है पछताना पड़े, क्योंकि मंगल केतु है ना इस टाइप के कि बहुत जल्दी एक्शन लेना, बहुत जल्दी डिसीज़न लेना। तो इस चीज़ से भी बचना है। खूब आप एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, इससे जो है आपको फ़ायदा होगा। देश दुनिया में डेफ़िनेटली वियर्ड खबरें जो हैं वो सुनने को देखने को मिलेंगी। हादसे हो सकते हैं, डेफ़िनेटली ज्वालामुखी फट सकते हैं, कुछ ना कुछ वियर्ड डेफ़िनेटली इस 1.5 महीने में सुनाई देगा। तो अपनी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को शांत रखें, काम रहें, पहले से सावधान रहें, बस इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर लगन पे इसका प्रभाव पड़ेगा और अगर आपकी मंगल की अंतर्दशा महादशा चल रही है तब तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक एक का शेयर कर देती हूँ। अगर आपका मेष लगन है, एरीज लगन के आप हो, एरीज असेंडेंट, तो आपके 5th हाउस में, प्रेम संबंध के हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। तो समय सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिनका कहीं ना कहीं प्रेम संबंध और ये सारी चीज़ें। तो अगर एरीज असेंडेंट आप हो तो 5th हाउस में कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ को बड़ा हैवी इफेक्ट करेगा। तो अब बस इतना ही, दैट्स इट दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।